अजब आसमां है, अनोखी ज़मीं है, अजब आसमां है। नया कारवां नया हिंदुस्तान है, नया कारवां नया हिंदुस्तान है। सबक जब से इंसानियत का पड़ा है, जवानी पे जमहूरियत की अदा है। ना छोटा है कोई ना कोई बड़ा है, मुसावात में जिंदगी का मजा है। नया कारवां नया हिंदुस्तान है, नया कारवां नया हिंदुस्तान है। नया कारवां नया हिंदुस्तान है, नया कारवां नया हिंदुस्तान है। Popular Friend जिंदाबाद, Popular Friend जिंदाबाद। फिजाओं में आजादियों का तराना, के बिजली से महफूज है आशियाना। फिजाओं में आजादियों का तराना, के बिजली से महफूज है आशियाना। इधर उड़ के आना, उधर उड़ के जाना, परिंदों का हर शाख पर चहचहाना। नया कारवां नया हिंदुस्तान है, नया कारवां नया हिंदुस्तान है। नया कारवां नया हिंदुस्तान है, नया कारवां नया हिंदुस्तान है। नया कारवां नया हिंदुस्तान है। आओ चलें उस समंदर के साहिल पर जो इनकलाबी तहरीकात का जामिन है। आज यहाँ जमा होने वाले इंसानी समंदर से एक बार फिर एक नई तहरीक और एक नई तारीख के आगाज की खुशबू महक रही है। आज एक मजलूम कौम तारीख की वादियों में अपने माजी का जायजा लेकर एक अज़्म के साथ कमर बस्ता है कि वो अपने मुस्तक़बिल को अपने कल और आज से भी शानदार बनाएगी। आज ये समंदर, ये ज़मीन व आसमां और वक्त के धारे कुदरत की जानिब से एक नए आफताब के तुलू होने की एक गवाह है। इस सरजमीन पर आज तक बेशुमार जुलूस निकाले, अनगिनत इजलास मुनक़िद हुए, मगर आज लोगों का ये समंदर, ये जोश व उमंग साबिक़ा तमाम अजलास और जुलूस को बेरूह और सानवी साबित कर रहा है।
बिलाशुबा 13, 14, 15 फरवरी को कालीकट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस लोगों के लिए एक नया और अजीब तजुर्बा रहा। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने दिल में एक उमंग और उम्मीद लिए फख्र से सरबुलंद होकर कालीकट शहर पर छा गए। सारे मुनफी अंदाजे और क़ियास शर्मिंदगी से सरंगों हो गए। गली कोचों से उमटता हुआ इंसानी सैलाब अपने दिलों में मौजज़ने हक़ की शिद्दत को दबा न सका। जुलूस को देखते ही बेसाख्ता उनके लबों पर नारे तकबीर उभर आया। नारों की सदाएं इस बात का इजहार कर रही थीं कि उन्हें अपनी खोई हुई खुद एतमादी दोबारा हासिल हो गई है। इस तारीखी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हुए सैकड़ों लोग खुद एतमादी और खुद मुख्तारी के सबक पढ़ते हुए गलियों में गश्त कर रहे थे। 1990 में इसी सरजमीन पर समाज की तामीरे नौ की बुनियाद रखी गई थी। आज 20 साल बाद वो एक कारवान की शक्ल में मजलूमों का मुहाफिज और हर जालिम का मुखालिफ बनकर उभर रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस बात की अलामत थी कि ये तहरीक लोगों के दिल से निकलने वाली दुआ का नतीजा है। एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस में तय करदा मंसूबों और अज़ाइम की अमली सूरत ये नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। आज़ादी, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का अजीम पैगाम लेकर जो कारवान जुनूब की घाटियों से नमूदार हुआ, उसने आगे बढ़कर अपना रुख शुमाल की जानिब मोड़ लिया है। तेरह फरवरी 2009 को लोगों का जोश व खरोश गोया एक आलीशान जश्न का मजहर था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब E.M. अब्दुल रहमान साहब ने कनियाली मरकार नगर की फिजाओं में तिरंगा लहराकर कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। कनियाली मरकार नगर की हवाओं में आज भी कनियालियों के बुलंद हौसलों और उनकी शहादत के जज्बों की महक बाकी है। ठीक 8:30 बजे तकबीरों की गूंज में तिरंगा जो मसावात और अमन व अमान और जद्दोजहद की अलामत है, फिजाओं में लहराया। नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस की खूबियों में इंतज़ामिया, मुबाहिसों के लिए तय करदा उन्वानात, मुखर्रिरीन के ख़यालात की अमीख गहराई और शुरकाए मजलिस की तादाद काबिल ज़िक्र है। आज उलमाए कौम मिल्लत, ज़हीन हजरात, मुफक्किरान वक्त, सियासी शऊर रखने वाले अहबाब, मीडिया, शोला बयां मुकर्रिरीन, ख़वातीन व हजरात के इत्तेहाद का एक अजीब मंजर था। मुख्तलिफ ज़बानों में ज़रीन ख़यालात का इजहार किया गया और एक मुतबादिल निज़ाम की तलाश की जद्दोजहद वाज़े होती रही। 10 नामवर शख्सियात से मंसूब कॉन्फ्रेंस हालों में मौजूद सामईन ने मुकर्रिरीन के सहरंगीज़ बयानात में खो गए। ഈ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം. Sooner or later, if we don't assert ourselves, our voice will be silenced, and I think we have to fight against that. Where are the Muslims in governance? Where are they in the police? Where are they in the army? Where are they in the intelligence? They are less than Dalits. They are less than tribals. But there is
discrimination, wherever there is a injustice, wherever there is a genocide, it's a duty on the part of us to raise our voice. और हमारी स्थिति एक सेकेंड रेट इंग्लैंड या इजराइल से ज़्यादा की नहीं रह गई है, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। चेत त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। You are talking of mixing religion with politics. You are forcing it. You are forcing them to issue fatwas against terrorism. Please stop being apologetic about terrorism. You are Muslim, so you are explaining you are not terrorist. ഈ ക്രീമി ലെയർ സംവിധാനമാണ് ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ നിയമനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗ നിയമനങ്ങളിലും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനമൊക്കെ തടയുന്ന ഈ ക്രീമി ലെയർ സംവിധാനം ഉപേക്ഷിക്കണം. Who are the backward classes? How it can be decided? Dr. Ambedkar categorically replied, backward classes are those who in the opinion of the respective provincial governments are backward. 26 Supreme Court judges, only one man from the scheduled caste, that is Justice Mr. K.G. Balakrishnan, and one or two backward classmen. So out of 26, our representations were actually 3 or 2. This leads to what? Judicial terrorism. இந்த அடிப்படையில் economically, educationally we are backward. அதை மாற்றுவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியை பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்திருக்கிறது. அவர்களோடு நாங்கள் ஒத்துழைப்போம். يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ഉപദേശിച്ചു, തിന്മയെ വിരോധിച്ചു, നല്ലതിനെ അനുവദിച്ചു, ചീത്തയെ തടഞ്ഞു, और जनങ്ങളുടെ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചു. एक जमात की जरूरत है, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह काम करने वाली एक ताकत की जरूरत है, और वो ताकत इस्लाम के जरिए से ही आ सकती है. മൻസൂർ നഹിതമായി ഫത്വ കൊടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവറുകൾ അധികാരി വർഗത്തിന്റെ ചാട്ടുവാറിന് വിധേയനായി 70 അടി സന്തോഷം അദ്ദേഹം ഏറ്റു. അധികാരമില്ലാതിരുന്നൊരു സമൂഹത്തിന് അധികാരം നേടിക്കൊടുത്തതുപോലെ അസ്പൃശ്യരും പൊതുസമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമെന്നെല്ലാം ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അറബികൾക്ക് അഥവാ ഒരു കീഴാള ജനവിഭാഗത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മേലാളന്മാരും പൊതുസമൂഹത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരുമാക്കി തീർത്തതുപോലെ ആ പ്രവാചക ദൗത്യ നിർവഹണം വിശ്വാസപരമായി ഏറ്റെടുത്ത വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിലും പണ്ഡിതന്മാരെന്ന നിലയിലും ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ ഇച്ഛാശക്തിയും നിർഭയത്വവും നാം കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. There is no provision in the Constitution of India to give reservation on the basis of the religion, but on the basis of backward class you have right to claim the reservation, and under Article 15 and 16 they have right to give that reservation. ജോർജ് ബുഷിന് ഭാരതരത്ന അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത്. ആ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? The Muslim problem is not political. Muslim problem is not economic. It is social and cultural. There are only 2 key posts by the Muslims in the President Secretariat even now. There are only 10 supers in the President Secretariat from the Muslim community. This is the structure of the Indian President Secretariat. അടിയും കൊണ്ട് പുളിയും തിന്ന് കരവും കൊടുത്തിട്ട് പോലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രമറിയാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഭരിക്കാനാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി വിച്ച് ഗിവ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നത്. ദി മുസ്ലിം റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബീൻ വി ഹാവ് carried these regional parties as piggy banks. നാഷണൽ പാർട്ടികൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോവുകയും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ 30% കൂടുതൽ CPM അടക്കമുള്ള ആർക്കും ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരിക. ഭിന്നതകൾ മറന്ന് ഐക്യപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുവാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. That is our right, and we cannot say no. We cannot say, okay, I will take 2 or 3 rupees and I love him, I will marry him. Or the family will take the money, give it to the husband. സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്
അവരുടെ ജാഥകൾക്ക് നീളം കൂട്ടുവാനും അവരുടെ പരിപാടികൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്ത്രീയെ അധപ്പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്നും ഫാത്തിമയെ കടലിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. നീ ഇറങ്ങും മകനെ, ഒറ്റത്തുഴ വഞ്ചിയുമായി ഇറങ്ങും മകനെ, നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറിലിയാണ്. Bailout is nothing but using the hard-earned money of the people to finance the losses that have been met by the multinationals, the capitalists. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ മാലികളായിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പാർട്ടികളുടെ ആത്മവഞ്ചന നിലപാടുകളാണ്, ആത്മവഞ്ചനാപരമായ നിലപാടുകളാണ് എന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ 27% സംവരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ, അവർ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കത്തിയിരിക്കുകയാണ്. This majority of India, which is consumer of the media, should be activated to play its role. It's this objectivity, I think, which has got to be inculcated in the minds of the journalists, and the senior journalists, I believe, have to take this upon themselves as a duty. Congress is no less an enemy of the people than BJP. That their whole editorial slant or the slant of their stories and their coverage is tilted towards large corporations. Yes, our workers reach the people working at grassroots level. We listen to them. That is power to the people and positive politics. One we had like a series of programs that we focus what or how will be a better family. 15 फरवरी को तमाम रियासतों का रुख कालीकट की जानिब मुड़ गया था। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाली सवारियां उनके लिए तयशुदा मुकामात पर ठहर रही थी। लोगों का सैलाब हर तरफ से आकर गोया एक समंदर में मंदगम हो रहा था। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के कैडेट्स ने ठीक 3 बजे परेड शुरू किया और अपने बेहतरीन मार्च पास्ट के जरिए डिसिप्लिन का मिसाली नमूना पेश किया। यूनिफॉर्म पहने हुए ये कैडेट्स इन मजलूम और पसमानदा तबकात के दिलों में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जगाते हुए हर गली और कोचे में गश्त किया। बैंड की गूंज पर उनके कदम उठना उनके इत्तेहाद की अलामत थी। मजलूमी और पसमानदगी से आज़ादी और खुशहाली की जानिब बढ़ते हुए कदमों ने लोगों के दिलों में एक नए तारीखी इनकलाब के नुकूश छोड़े तो आंखों में एक नए समाज के ख्वाब सजाए गए। माजी में जिस तरह कुनियालियों ने अपने बहादुरी और शुजात से लोगों के दिलों में अज़्म हिम्मत पैदा कर दी थी और पुर्तगालियों के खिलाफ मुजाहिदाना तहरीक की बुनियाद डाली थी, इसी तरह आज ये नौजवान इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ एक नए दौर की बुनियाद रख रहे हैं।
नौजवानों के कदमों की गूंज ने इंसानियत के दुश्मनों के दिलों को दहला दिया और मजलूमों का रुख एक नई तारीख की तामीर की जानिब मोड़ दिया। ऊंचे तबकात के खिलाफ पसमानदा तबकात के अक़दाम, दूर बैठे नजारा कर रहे हिंदुत्ववादी फस्ताई ताकतों को एहसास दिलाया कि अब उनकी हड्डर्मी और मनमानी का खातिमा यकीनी है। परेड को देखते हुए ये महसूस हो रहा था कि शहरों और करियों में खून की होली खेलने वाले शैतानों के खिलाफ एक अवामी ताकत वजूद में आ गई है। सीना ताने मजबूत बाजुओं को लहराते हुए भारी कदम और इत्तेहाद के साथ नौजवानों ने हकीकी आज़ादी के एहसास का एक शानदार मुजाहिरा किया। इन नौजवानों का हर कदम जालिमाना तबकात के लिए एक चैलेंज था और मजलूमों के लिए उम्मीद की बुनियाद थी। उनके कदमों से दहलता हुआ समंदर जालिमाना हुकूमत के खिलाफ सर बुलंद होने वाले एक तूफान को यकीनी तस्वुर कर रहा था। पॉपुलर फ्रंट के कौमी और रियासती कायदीन इस तारीखी अवामी रैली की क़ियादत कर रहे थे।
ये रैली गोया मुसलमानों और पसमानदा तबकात पर एक अरसे दराज से जारी जुल्म व नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिदा रद्द अमल का आगाज था। मुल्क के तमाम पसमानदा तबकात को इस दौर में उनके मजहबी, समाजी, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की गूंज सुनाई दी। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले लोग गोया एक इंसानी नदियाँ थे जो इस रैली नुमा समंदर में जज्ब होने लगे। औरतें, बूढ़े, नौजवान, उनके कदमों में ना थकावट थी ना मायूसी। हर चेहरे से एक अज़्म और इस्तिक़लाल की झलक नुमायां थी। हिंदुस्तान की समाजी व सियासी बर्बरियत की ख़िज़ा में जैसे अदल व इंसाफ की बहार लौट आई हो। मुल्क के नामवर और जानिबदार अखबारों को शायद अपने जवाल का एहसास हुआ होगा, जो इस अजलास और रैली की इशाअत को नज़रअंदाज कर दिया।
मलयालम, कन्नड़ा, उर्दू, अंग्रेज़ी और तमिल ज़बानों में बैनर्स, इश्तिहारात और पम्फलेट्स के ज़रिए कॉन्फ्रेंस की तशहीर करते हुए अमन व इनकलाब के दुश्मनों को एक चैलेंज पेश किया गया। लोग अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के गीत गाते हुए आए और बहरे अरब के इस साहिल पर जमा होकर अपने बुलंद हौसलों का मुजाहरा किया।
नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कई महीने कबल इसकी तशहीर व कार्रवाइयों का आगाज हो चुका था। पोस्टर्स, बैनर्स, वॉल पेंटिंग्स, मोटर बाइक रैलियां, ऑटो अनाउंसमेंट्स, स्ट्रीट ड्रामे, खुसूसी मुलाकातें जैसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए कॉन्फ्रेंस की अहमियत व हकीकत से अवाम को आगाह किया गया। हिंदुस्तान के कोने कोने में इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम पहुंचाया गया। मुर्शिदाबाद, लीलांग, मणिपुर, कोटा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह के प्रोग्रामों में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और हमारी हिम्मत अफजाई की और हमें आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाया। इंडिया नेक्स्ट एक्सपो 2009 नामी एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसकी बदौलत माजी के वाक़यात और तारीख को दोहराया गया और उनसे हासिल तजुर्बात की बुनियाद पर बजाते खुद अपने हाथों से मुस्तकबिल का नक्शा खींचने की सही पहम का नज़ारा किया गया। इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह इंसानी हुकूक के एक मशहूर लीडर जनाब हरीश मंदर ने किया। Denial of religious faith. In India, it has always meant something very different. It has meant equal respect for every faith. अवाम की कसीर तादाद ने एग्जीबिशन का नज़ारा किया और उससे बहुत मुतासिर हुए। കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറേ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ഈ ശരിക്കും ഇതിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാരണം പഴയ കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ആവിർഭാവം, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതാപ കാലഘട്ടം നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അഭിമാനബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലേക്ക് അതപ്പതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്ങും, പിന്നെ തിരിച്ചൊരു പുതിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പുനർഗണനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തലമുറകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ നടന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ വളരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പിന്നെ ഓരോ സംഗതികളും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഖത്തറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നേരിട്ടിട്ട് വന്നതാണ്, വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും. കാണാൻ കഴിയാത്തതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. There is a history of Islamic culture, the history of Islamic culture. It is showing the one way of Islamic culture. So if you want to, we are struggled a lot in last few past struggled a lot. You want to improve the future. You want to improve in study and knowledge wise. You want to improve in all field as a political, as a knowledge wise. You want to improve more. So as a suggestion of everybody.
एग्जीबिशन हॉल के बगल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत और उसके बाद के बहुत सारे तारीखी मराहल भी अवाम के सामने तस्वीर की शक्ल में पेश किए गए। एग्जीबिशन के मुकाम में एक बहुत बड़ा किताब मेला यानी बुक फेयर भी लगाया गया था। हिंदुस्तान के नाम से मुनक़िदा एक साउंड और लाइट शो तारीख की उन तलख हकीकतों को अवाम के सामने लाया और उनकी आंखें खोल दी। हर दिन कल्चरल यानी सकाफती प्रोग्राम मुनक़द किए गए और मुख्तलिफ शख्सियतों की जिंदगियों और उनके मुजाहिदाना कारनामों पर खुतबे दिए गए। മുളിന്തിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ മരുമകനെ നീ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुखलिस वॉलंटियर्स का जज्बा और इस्तिकामत का नज़ारा शानदार था। चेक पॉइंट्स, ट्रैफिक जंक्शंस, खाना पकाने की जगह और मेडिकल सर्विसेज के मकामात पर वॉलंटियर्स की बेलूस खिदमात ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वॉलंटियर्स ने अवाम की रहबरी की, बीमारों की इलाज के लिए हाजिर थे और डेलीगेट्स का इस्तकबाल करते हुए दिली मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। वॉलंटियर्स का ये मिसाली किरदार कौम व मिल्लत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का अज़्म ज़ाहिर कर रहा था। तारीख 15 फरवरी के इस अवामी प्रोग्राम को अपने दामन से कभी मिटा नहीं पाएगी। इस अरबी समंदर के साहिल पर लोगों का जम्मे गफीर तारीख के एक नए बाब का
रोशन पहलू था। नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी अजलास एक तारीखी अजलास साबित हुआ। मगरिब और इशा की नमाज इस समंदर के साहिल पर अदा की गई और हमें यकीन है कि समंदर की मौजें भी कुछ देर के लिए उस नज़ारे से मस्त व मगन हो गई थी। فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء अजीमुश्शान अवामी अजलास के आगाज में हमारा इत्तेहादी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पेश किया गया। We have also on the dais ulama-e kiram, scholars and leaders who had been with us during these 3 days, attending various sessions and enlightening us. I welcome all those guests. Lastly, I welcome hundreds of delegates who are attending this conference from different states of India. I welcome all members and well-wishers of Popular Front of India. I welcome all cadres who participated in the parade and all the brothers who took part in the rally. My brothers and sisters, we are a Muslim community in South Africa that is only 3%. But we have 15% of the places in the Parliament of South Africa. Today in South Africa, our Minister of Justice is a Muslim. Today in South Africa, our Minister of Education is a Muslim. Today in South Africa, the advisor to the President is a Muslim. Today in South Africa,
The Auditor General is a Muslim. Until his death, the Chief Justice of South Africa was a Muslim. And I can point out to you the way in which Muslims in South Africa have taken their rightful place at every level of South African society. Now, if that is what a community of 3% is able of doing, what is the possibility with a community of 13%, of 20%, or 25%? And the way we have reached this position of respect and equality is because when black people were oppressed, we fought alongside the blacks against the whites. It was because when Hindus were oppressed and Christians were oppressed and Jews were oppressed in South Africa, the Muslims stood by. Muslims, Christians, Hindus and Jews stood together to fight against apartheid. And it is because of that that we have a situation where not only Muslims are respected, but the religion of Islam in our constitution is said to be equal to all other religions in the Constitution of South Africa and the Bill of Rights. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ NDF, MNB, KFD എന്നീ മൂന്ന് പേരുകളിൽ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറെക്കാലം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സംഘടനകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ്. ഇത് സത്യം. നാം പുതിയ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കുകാരാവുകയാണ്. ഇത് സത്യം. നാം പുതിയ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കുകാരാവുകയാണ്. സത്യത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമർപ്പിക്കാം. സത്യത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമർപ്പിക്കാം. ആഹ്ലാദം പകരുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇന്ന് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നു. കേരളത്തിലെ NDF, തമിഴ്നാട്ടിലെ MNP, കർണാടകയിലെ KFD എന്നീ മൂന്ന് സംഘടനകൾക്കൊപ്പം 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംഘടനകൾ കൂടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ ലയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ. മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റ് പാർശ്വവൽകൃത സമുദായങ്ങളും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഗധേയം സ്വയം നിർണയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന സന്ദേശം ആഴത്തിലും പരപ്പിലും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളുടെ ചതുരംഗ പലകയിൽ കരുക്കളായി കളിക്ക് നിന്നു കൊടുക്കാൻ അവരിനിയും തയ്യാറല്ല. അധസ്ഥിതരുടെ ആത്മവീര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പുതിയൊരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നു വരേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ തേട്ടമാണ്. കാലത്തോടൊപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ വഴികാട്ടിയായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഒരു നവസാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഒരു നവസാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാകുന്നു. ചരിത്രം മൂടിപ്പുതച്ചുറങ്ങാനുള്ളതല്ല, ആവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഗാമമാരുടെ കള്ളച്ചരക്ക് കപ്പലുകൾ നമുക്ക് തകർക്കാം. കുഞ്ഞാലിമാരുടെ പടക്കപ്പലുകളിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം. തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാം. नया कारवान, नया हिंदुस्तान. प्रोग्राम के दौरान 8 रियासतें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में जम हो गईं, तो अवाम की जुबान पर एक बार फिर नारे तकबीर जारी हो गया. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की डायरी में अब 8 रियासती तंजीमें हैं. उनके कायदीन ने अपने तंजीमों के खात्मे का ऐलान किया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में शमूलियत का भी ऐलान किया. केरला से NDF, तमिलनाडु से MNP, कर्नाटक से KFD, आंध्र प्रदेश से एसोसिएशन फॉर सोशल जस्टिस, गोवा से सिटीजन्स वेलफेयर फोरम, राजस्थान से कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, मगरबी बंगाल से नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति और मणिपुर से लीलोंग सोशल फोरम इस फैसले के तहत जुड़ गए और एकजुट होकर काम करने का फैसला किया. मैं देख रहा हूं कि इस 1500 साल के अरसे में ये पॉपुलर फ्रंट जो एक गांव से अपना काम शुरू किया था, 17 खानदानों से अपना काम शुरू किया था
और ये इरादा किया था कि पूरे हिंदुस्तान में हमको अपने मैसेज को पहुंचाना है। 17 खानदान को बिठाकर 17 नारियल जमा करके फंड का आगाज किया था। कौन जानता था कि 17 साल के बाद आज ये 9 स्टेट के नुमाइंदे यहाँ खड़े होकर ऐलान करेंगे कि हम पॉपुलर फ्रंट के साथ। लिहाजा ये वक्त है कि आप और हम सब मिलकर मज़ीद दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस मेहनत को, मुसलमानों के सब्र को, हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को खुशगवार बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के मुक़दमे में हमको कामयाबी अता फरमाए और इस मुल्क के अवाम को, ये अक्सरियत के साथियों को, हमारे बरदरान वतन को ये तौफ़ीक़ अता फरमाए कि वो उस फ़ैसले को सही अंदाज में लें और इस मुल्क में जो ये एक निज़ा हिंदू और मुसलमानों के बीच में पैदा हुआ है इसको खुश असलूबी के साथ अंजाम दें। हमें यकीन है कि जो हमारी शहादत है, जो जिस तरीके से मुक़दमे में गवाहियाँ हुई हैं, उधर से भी गवाहियाँ हैं, हमारी तरफ से भी पेश हुई हैं, हमारी शहादत इतनी मजबूत है कि इंशाअल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में होने की पूरी तवक्को है। दिस इज़ आवर फेथ एंड दिस इज़ आल्सो आवर एक्सपेक्टेशन। നമുക്കറിയാം, ആരും ഇത് പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല എങ്കിലും, ആരും ഇത് ചാനലുകളിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും, ഇത് ഒരനുഭവമായി കേരള ജനതയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഒരനുഭവമായി മാറുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നൊരു വാർത്തയല്ല, ഇതൊരു അനുഭവമാണ്. ഈ നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ 16 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെത്തിക്കുവാനും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ദളിതുകളോടും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളോടും ആദിവാസികളോടും സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും പ്രകൃതിയോടും ഗ്രാമത്തോടുമുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യദാർഢ്യം ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാം ഈ ഒരു നിലപാടിലൂടെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവതോമുഖമായ പുരോഗതി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പുരോഗതി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ആ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദളിതുകളും പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളും ആദിവാസികളും അതേപോലെ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് നിന്ന് ആവശ്യം. The Muslims on the other hand have been pushed down by the inferiority complex created by the peculiar historical circumstances. They are under the wrong impression that any political motive of their own is wrong. While the national secular parties are anxious to use the Muslim votes, they have been reluctant to take them as equal partners. They have failed to secure the rights of the Muslims as citizens and refused to give even legal protection to them during the communal riots, which are a byword for collective anti-Muslim attacks. When the administration joined hands with anti-Muslim forces, it created fear in the Muslim minds. There is a strong suspicion that plans are being implemented deliberately to break the Muslims economically and socially. The denial of the basic needs and willful negligence of their just demands have imposed social slavery, and all the political parties somehow or other are responsible for this. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും നയങ്ങളും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ വിദേശ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലിന് കളമൊരുങ്ങി. ദൈനംദിന ഭരണത്തിൽ വിദേശ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയനിലപാടുകളിൽ കൈകടത്തുന്നു. ആഗോളവൽക്കരണവും സ്വകാര്യവൽക്കരണവും മൂലം തൊഴിലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു. വിദേശ സ്വദേശ കുത്തകകളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വ്യഗ്രതപ്പെടുന്ന ഭരണകൂടം जनद्रोह നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. आप ये देख के डराएं मत हम लोगों को, हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, पार्टी बनाए हैं आप लोगों की दुआ से, खास तौर से पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स
से असम से हम लोग का बहुत कोऑपरेशन मिला, उनकी तरफ से, उनकी दुआ से, आप लोगों के सबके दुआ से, अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने पार्टी बनाया है और 1 महीने के अंदर 10 सीट हम लोगों ने जीता है और 12 सीट में हमें सेकंड पोजीशन मिला है और 13 सीट में हमें थर्ड पोजीशन मिला है आप लोगों की दुआ से। और हम चाहते हैं कि टोटल एम्पावरमेंट कैसे होगा, थ्रू एजुकेशन और थ्रू पॉलिटिकल participation in the House, Legislative Assembly and the Parliament. आज भी पुलिस का कानून, इंटेलिजेंस का कानून, पब्लिक सेफ्टी का कानून और 20 इस तरह के कानून वही हैं जो कि अंग्रेज छोड़कर गए थे। इसलिए हमारे मुल्क में एक अनफिनिश्ड एजेंडा आज मौजूद है और वो है कि इस मुल्क को सही माने में आज़ादी दी जाए, सही माने में यहाँ इंसाफ कायम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये काम मुसलमान ही कर सकते हैं जो कि किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं, जो कि सबको बराबर समझते हैं, जो कि सबको इंसान समझते हैं, जो कि ये नहीं समझते कि पैदाइश की वजह से कोई ऊंचा और नीचा है, बल्कि सब बराबर हैं। நம் இந்திய தேசத்தின் பூர்வீக குடிமக்களான நம்மை 1000 ஆண்டுகள் அடிமைப்படுத்தி இருந்த ஆரியர்களிடமிருந்து இதே கேரளத்து கடற்புறத்தின் வழியாக சுமார் 1300 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்த இஸ்லாம் எனும் புரட்சிதான் நமக்கும் இந்த தேசத்தின் அநேக குடிமக்களுக்கும் சுவாசம் தந்தது, சுதந்திரம் தந்தது. அதேபோல் இன்று இந்த கடற்கரையில் மையம் கொண்டிருக்கும் முஸ்லிம்கள், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள், சிறுபான்மை மக்களின் எழுச்சி, பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் எழுச்சி நிச்சயமாக புதிய பாதையில் ஒரு புதிய இந்தியாவை படைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ்। नया करावान, नया हिंदुस्तान। तुम लिख रहे हो कि इस मुल्क में उपयुक्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए मोदी होगा। सुनो कान खोल के, अब मोदी जैसे इंसानों के दुश्मनों को इस मुल्क में ओहदों पर जाने के लिए या मुस्लिम कौम, इंसाफ पसंद, मुल्क से मोहब्बत करने वाले पूरी ताकत लगाएंगे और इन्हें ओहदों तक पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಸ್ವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಬಲೀಕರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವು ಅಣು ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆನಿಸುವಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ, ದಲಿತರ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಚಿಂತನೆ ಆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ജനങ്ങൾ നമ്മളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹായ ഹസ്തങ്ങളും നമുക്ക് നേരെ നീണ്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശിരസ്സൊന്ന്, നമ്മുടെ തലയൊന്ന് താഴ്ത്തി നിർത്തേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിനയാന്വിതരാവുക, പ്രാർത്ഥനാനിരതരാവുക, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കം, അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണത്തിൽ ഈ സമ്മേളനം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும், நடந்தவை கடந்த காலங்களாக இருக்கட்டும், நடப்பவை நல்லவையாக இருக்கட்டும். வருங்காலம் வரலாறு படைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் உருவாக்குவோம். பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை தவிர வேறு எந்த இயக்கத்திற்கும் அந்த தகுதி இல்லை என்பதை நம்மால் உரத்து சொல்ல முடியும் சகோதரர்களே. பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிற்கு மாத்திரம்தான் இன்றைக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது. இந்தியாவினுடைய பல்வேறு மாநிலங்களில் வாழக்கூடிய பல்வேறு மொழி பேசக்கூடிய மக்களை இன்றைக்கு ஒன்றிணைக்கக்கூடிய சக்தி இந்த பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிற்கு மாத்திரம்தான் இருக்கிறது சகோதரர்களே. I express my sincere gratitude to our chief guest, our brother Ibrahim Rasool Sahab, who came from South Africa to express his greetings on behalf of this society in South Africa, and we are blessed with his presence in this occasion, in this historic moment. Therefore, let me one more express my gratitude to Ibrahim Rasool Sahab.
यहाँ से वजूद में आई अमली और मुस्बत सियासत यानी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की एक नई लहर जो हिंदुस्तान के सियासी बहरान को अपनी गिरफ्त में लेकर ही सांस लेगी। हिंदुस्तान भर की रियासतों से आने वाले मुख्तलिफ समाजी तबकात के लोग जो यहाँ पर जमा हुए थे, इस तारीखी इजलास से अपने दिलों में एक नए अज़्म के साथ रुखसत हुए। जालिमों के जुल्म और बेबस हालात के नुकूश नहीं, बल्कि एक नई तारीख, एक नई उमंग, मकासद की जानिब पर अज़्म रफ्तार अपने दिलों में समा कर रुखसत हुए। ये कॉन्फ्रेंस, ये रैली इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम इक़दाम है। नया कारवां, नया हिंदुस्तान। सूरज चमका, बजने लगा जिसका डंका, मजलूमों की फौज बनी, जुल्म सितम से जंग टनी। दलित मुस्लिम एक हुए, सिख ईसाई साथ चले, फिरका परस्ती कांप गई, वहशत चेहरा ढांप गई। अब ये फ्रेंड का नारा है, हर मजलूम हमारा है। अब ये फ्रेंड का नारा है, हर मजलूम हमारा है।